हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि अगर ज़ीरो लेस देन मोड जेड माइनस वन, मोड जेड माइनस वन लेस देन टू हो, तब आपको प्रूफ करना है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड डिवाइडेड बाई जेड माइनस वन जेड माइनस थ्री इन ए सीरीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म ऑफ जेड माइनस वन ऑफ पावर ऑफ जेड माइनस वन। मतलब ये है कि अगर ये मॉडुलस वैल्यू आपको दे रखी है ज़ीरो से ओके, ये एक सर्कुलर डिस्क है वैसे तो, ज़ीरो लेस देन मोड जेड माइनस वन लेस देन टू, ओके, ज़ीरो से और दो के बीच में जो है ना एक ऐसी डिस्क या एक ऐसा सर्कल जिसका सेंटर जो है ना क्या के माइनस वन है और रेडियस ज़ीरो से बड़ी है और दो से कम है। ओके, यहाँ कहना चाह रहा है कि मेरे पास ये जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस वन जेड माइनस के थ्री, इसको जो है जेड माइनस वन की पावर के रूप में लिखा जा सकता है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स होंगे। ओके, पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स होने का मतलब ये है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव पावर्स होंगी किसकी, जेड माइनस वन की। ओके, चलो भाई क्वेश्चन को देखते हैं क्या है और किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। मैंने सबसे पहले क्या सॉल्व करने से पहले मैंने इस क्वेश्चन को शॉर्ट करने की कोशिश की। मैं कह रहा हूँ सपोज दैट, सबसे पहले मैंने यही काम किया, सपोज दैट जेड माइनस वन इज इक्वल टू यू या यू इज इक्वल टू जेड माइनस के वन। तो यहाँ से मेरा ये क्वेश्चन बना वो सीधा सीधा ये बना, ज़ीरो लेस देन मोड ऑफ यू लेस देन टू। यहाँ तो बन गया मेरा क्वेश्चन ये। अब अगर यहाँ एफ ऑफ जेड की बात करता हूँ, यहाँ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा पहले इसको एज इट इज रखो, उसके बाद इसको चेंज करूँगा। ये रिजल्ट तो मेरा आ चुका, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू है जेड अपॉन जेड माइनस के वन है और जेड माइनस के थ्री है। क्लियर है ना। अब भाई एक तरीका तो ये है कि मैं डायरेक्टली इसको यू के अंदर बदल लूँ, दूसरा तरीका ये है कि मैं इसके आंशिक भिन्न निकाल लूँ पहले, उसके बाद इसको यू में बदलूँ। और मेरा मानना ये है कि पहले मैं इसके आंशिक भिन्न निकाल लूँ, उसके बाद मैं इसको यू के अंदर बदलूँ। चलो भाई मैं इसके आंशिक भिन्न निकाल रहा हूँ। इसको मैंने लिखा ए अपॉन जेड माइनस के वन प्लस बी अपॉन जेड माइनस के थ्री। मैंने इसको सॉल्व किया, ये इधर निकला जेड बटे जेड माइनस के वन जेड माइनस के थ्री इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस के थ्री बी इंटू जेड माइनस के वन बटे जेड माइनस के वन जेड माइनस के थ्री। मैंने क्या किया है, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर इसको चेंज कर लिया। ओके, इससे ये कैंसिल आउट हो चुका, हो गया ना। आगे चलते हैं, z इज इक्वल टू जो बना a इंटू ये हुआ z माइनस के थ्री प्लस b इंटू जेड माइनस के वन। कोई दिक्कत है। अब सबसे पहले भाई मैंने z माइनस थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो रखा जो तरीका होता है, और z की वैल्यू थ्री पर कैलकुलेट की, तो ये निकल कर के आया थ्री इज इक्वल टू ए गुणा ज़ीरो प्लस बी इंटू टू। क्लियर है ना। यानी b की वैल्यू निकल कर के आई कितनी, b इज इक्वल टू हुआ तीन बटे दो। एक रिजल्ट तो बन गया सीधा सीधा ये। दूसरे रिजल्ट की बात करता हूँ, सेकंड रिजल्ट b इज इक्वल टू थ्री अपॉइंट टू हुआ। अब इसी इक्वेशन के अंदर जो है ना मैंने z माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो रखा, अगेन किया मैंने z माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो से z इज इक्वल टू वन निकला, फिर मैंने इसी के अंदर पुट करा। आप तो जानते ही हो आंशिक भिन्न निकालने का तरीका। ये हुआ वन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस के थ्री प्लस के बी गुणा ज़ीरो। यहाँ निकल कर आया ए की वैल्यू माइनस के एक बटे दो। वन इज इक्वल टू माइनस ए इंटू टू, ए की वैल्यू निकली माइनस एक बटे दो, बी की वैल्यू निकली हुई है कितनी, तीन बटे दो। दोनों की दोनों वैल्यू पुट करूँगा फंक्शन के अंदर और रिजल्ट निकालूंगा। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट, सपोज दैट मान लो कुछ भी। मैं कह रहा हूँ कि पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन वन के अंदर ए और बी की वैल्यू या मान रखने पर
तो यहाँ से एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू हुआ जेड बटे जेड माइनस के 1 जेड माइनस के 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू डालो आप, ए की वैल्यू है माइनस के 1/2, माइनस 1/2 तो ये निकल गया, और ये हुआ जेड माइनस के 1 प्लस बी की वैल्यू डालो, बी की वैल्यू है 3/2 है, और ये हुआ बेटा कितना, जेड माइनस के 3। अब यू की वैल्यू डालूंगा मैं, नाउ अब यहाँ यू की वैल्यू डालो, नाउ यू इज इक्वल टू कितना है, जेड माइनस के 1, देन ये एफ ऑफ यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ना। चलो एफ ऑफ जेड में ही लिख लो इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना फिर यहाँ से जेड की वैल्यू यू माइनस 1 करनी पड़ेगी इधर दूसरा फंक्शन, लेकिन लिख लो आप, समझ तो आ जाएगा आपकी। माइनस 1/2 तो हुआ ये, जेड माइनस 1 की जगह क्या डाला, यू, प्लस के 3/2 हुआ ये, जेड माइनस 3 को क्या लिखूंगा मैं, यू माइनस के 2 नहीं लिखूंगा मैं, ये हुआ यू माइनस के 2। कोई आपत्ति है? इसको उल्टा करके लिख लो भाई, इसको लिख सकता हूँ मैं 3/2 तो ये हुआ, और ये हुआ यू माइनस के 2 माइनस 1/2 यू। कह रहा है कि जेड माइनस 1 की पावर की फॉर्म में लिखना है। चलो खैर, इस पर द्विपद पर मैं लगाऊंगा साले पर मैं। अब ये हुआ एफ ऑफ जेड इधर इज इक्वल टू माइनस के 2 कॉमन ले लिया, माइनस के 3/4 तो हुआ ये, और यहाँ बना 1 माइनस के यू बटे 2 की पावर माइनस के 1। देखो आप क्या किया है, माइनस 1/2 यू, बस हो गया काम। अब तो यार आंसर निकल गया मेरा। यहाँ से मेरे पास निकल कर गया एफ ऑफ जेड, एफ जेड इसलिए ले रहा हूँ बेटा, ये सपोज किया हुआ है, लास्ट में जेड में ही कन्वर्ट हो जाएगा ये, इज इक्वल टू माइनस के 3/4 और 1 माइनस के यू बटे 2 की पावर माइनस के 1 माइनस 1/2 यू। फिर कहते हो सर ये फिर इसके ऊपर आप बोलना चाह रहे हो बेटा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, वो ये ऑब्जेक्शन कर सकते थे कि जब सर आपने यू को जेड में बदल लिया या जेड को यू में बदल लिया, तब तो ये फंक्शन ऑफ यू रहा ना। बिल्कुल सही बात है यार, मैं मानता हूँ तेरी बात, अभी भी ये फंक्शन ऑफ यू ही चल रहा है यार, या फंक्शन ऑफ जेड ही है, क्यों, इनकी कनेक्टिविटी है। आप समझ सकते हो, जो यूपीएससी की तैयारी मेरे चैनल के थ्रू कर रहे हैं ना, वो इस तरह के छोटे छोटे से क्वेश्चन करते रहते हैं। जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो पूछते रहते हैं कि सर ये तो यहाँ से तो ये हो चुका है, ऐसे हो चुका है। बात एक ही है यार, इसलिए छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी बात मेरी भी मजबूरी बनती है बताने की। इसके ऊपर ये हुआ एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस के 3/4 तो ये हुआ, ये कितना निकल गया भाई, 1 प्लस के यू बटे 2 प्लस के यू बटे 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1/2 यू। ले भाई ज़रा सा पेज और चाहिए मेरे को, फिर मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा इसको हल करता हुआ। यहाँ से कितना निकला भाई, एफ ऑफ जेड की वैल्यू जो निकल करके आई क्या बन गई, एफ जेड, एफ ऑफ जेड माइनस के 3/4 तो होएगा ये, 1 प्लस के यू बटे 2 प्लस यू बटे 2 का स्क्वायर एंड सो ऑन माइनस 1/2 यू। यही है ना, यू की वैल्यू डाल लो, यू बराबर कितना था, 1/z था ना, है ना। तो एफ ऑफ जेड जो निकल करके आया वो निकला माइनस के 3/4। पहले इसको सिग्मा की फॉर्म में लिखो, सम्मिशन क्या हो जाएगा भाई, ये सम्मिशन ये u/2 की पावर n नहीं हो जाएगा, हो नहीं जाएगा क्या, माइनस के 1/2 यू नहीं हो जाएगा, ये u बराबर कितना है, z माइनस 1 नहीं है क्या, u की वैल्यू पुट करो इसके अंदर आप। तो एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी माइनस के 3/4 ये हो जाएगा, और यहाँ सिग्मा लग जाएगा, और ये हो जाएगा बेटा z माइनस 1/2 की पावर कितना n नहीं हो जाएगा ये, और माइनस के 1/2 u की वैल्यू z माइनस 1 नहीं हो जाएगा। यही तो आंसर था, यही तो प्रूफ करना था। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, मेरे बेटे की किल्ली चुभ चुकी है, इसकी किल्ली निकाल लो यार।